नमस्कार बच्चों। ये जो मेरा संबोधन था बच्चों, इसमें बच्चों पर जो बिंदु लगी है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं जंगल, चांद। जंगल में जो बिंदु लगी है उसे कहते हैं अनुस्वार या अंक बिंदु, और चांद में जो बिंदु लगी है उसे कहते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये अलग अलग चिन्ह बनाने की क्या जरूरत है, दोनों ही बिंदु हैं। तो बच्चों, इसके उच्चारण के कारण, क्योंकि जो अंक बिंदु है उसका उच्चारण एक व्यंजन है, जबकि जो चंद्र बिंदु है वो उसका उच्चारण एक स्वर है। कैसे, आइए दिखाते हैं। यह है मेरी 5 अंगुलियां। अब मैं बोल रही हूं 5। इसमें बच्चों ध्वनि जो आ की निकलती है, इसमें नाक और मुंह दोनों से एक साथ हवा निकलती है, आ। लेकिन इसे हम यहां से ले लें और कहें पंजा, पन, तो इसमें अन की ध्वनि निकली, तो न व्यंजन की ध्वनि निकली ना। तो अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर यह है कि अनुनासिक एक स्वर ध्वनि है, जबकि अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। और बच्चों, यदि आपको स्वर और व्यंजन में अंतर अच्छी तरह से स्पष्ट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगला वीडियो इस पर अवश्य बना दूं। हम अनुनासिक भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करते हैं अनुस्वार समझने की, क्योंकि बच्चों अनुस्वार आप ही की तरह चंचल और अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो आइए हम विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि अनुस्वार क्या होता है, किसे कहते हैं, कहां कहां प्रयोग होता है। अनुस्वार वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय ध्वनि केवल नाक से बाहर निकलती है। ये पंचम वर्ण का आधा उच्चारण करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पंचम वर्ण क्या है। अब पंचम वर्ण क्या होता है? वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर उस वर्ग का पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग, क ख ग घ ङ, तो ङ जो है ये पंचम वर्ण हुआ। इसी प्रकार हर वर्ग में उसका 5वां वर्ण पंचम वर्ण कहलाएगा। अनुस्वार प्रत्येक वर्ण समूह यानी वर्ग का 5वां अक्षर अर्थात पंचम वर्ण ङ, ञ, ण, न, म की अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाती है। इसका चिन्ह वर्ण के ऊपर बिंदी होता है। जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार बिंदी हो उसका अगला अक्षर जिस वर्ण समूह का हो उसके पंचम अक्षर की आधी ध्वनि अनुस्वार के स्थान पर बोली जाती है। जैसे गंदा, अब ग के ऊपर बिंदु है, लेकिन इसका अगला वर्ण क्या है? द। द आता है त वर्ग में। तो जो ये न है यानी पंचम वर्ण, यानी गंदा में जो ऊपर अनुस्वार है उसका आधा उच्चारण हम बोल रहे हैं, गंदा। अब आइए हम देखते हैं कि सही क्या क्या है। जैसे गंगा, अब ये क वर्ग का है ग, दूसरा वाला, तो इसमें ङ का आधा उच्चारण आएगा और ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, गंगा। पंजा, यहाँ पर न्या जो है वो आधा उच्चारण ले रहा है, क्योंकि ज जो है वो च वर्ग का है, इसे हम पढ़ेंगे पंजा। डंडा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ण आधा उच्चारण ले रहा है और उस ण को हम अनुस्वार के रूप में दिखा रहे हैं, तो डंडा। नंदन, यहाँ पर ता वर्ग का है इसलिए न का हम आधा उच्चारण ले रहे हैं, तो यहाँ नंदन। तो जैसे मुंबई में अनुस्वार ले रहा है आधा मां का उच्चारण। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। बच्चों, यारा लावा श हो स ह,
के वर्णों के पहले आधे माँ की ध्वनि के लिए ही केवल बिंदु का प्रयोग होता है। बाकी कोई ध्वनि होगी, यानी पंचम वर्ण होगा, ड होगा या न होगा या न्या होगा, तो हम वहां पे वो आधा अक्षर लिखेंगे। केवल म की आधी ध्वनि के लिए ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संवाद, संशय, संशोधन। उसी जगह पे दूसरे वर्णों के लिए आधा न लगाते हैं, जैसे कान्हा, अन्य, कर्णव आदि। और हाँ, एक बात और, द्वित्व व्यंजन यानी एक ही जैसे दो व्यंजन अगर आ रहे हैं तब हम वहां अनुस्वार नहीं बल्कि आधा वर्ण ही लिखेंगे। उस व्यंजन को आधा करके लिखेंगे, अनुस्वार लगाने का तब प्रावधान नहीं होता। जैसे अन्न, सुन्न, धम्म, चम्मच आदि। तो उम्मीद है बच्चों आपको अब अनुस्वार अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन हमने जो शुरू किया था वो बात तो वहीं रह गई। हमने कहा था बच्चों शब्द पर जो बिंदु लगी है। अब आपको क्या समझ में आया कि वो अंक बिंदु जैसी लगी है, तो क्या वो अनुस्वार है? जी नहीं, जो बच्चों में बिंदी लगी है वो अनुनासिक है, यानी चंद्र बिंदु। बच्चों, जिन वर्णों पर ऊपर की मात्राएं होती हैं उनमें स्थान की कमी के कारण एवं सुविधा के कारण हम अनुनासिक को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे नदियों, अब इसमें ओ की मात्रा लगी है वर्ण के ऊपर या वर्ण के ऊपर, तो ऊपर मात्रा लगी होने के कारण हम यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाते, केवल बिंदु लगाते हैं। लेकिन आप उच्चारण में देखें, क्या इसका उच्चारण अन आ रहा है? नहीं आएगा। इसका उच्चारण आएगा नदियों। तो ठीक, ये अनुनासिक हुआ ना। तो नदियों, कहानियों, कवियों आदि में जो आप बिंदु देखते हैं वो अनुनासिक बिंदु होती है। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आपको अनुनासिक और अनुस्वार अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।